नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल द इंडियन पर। मैं सौरभ शुक्ला आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम इंजीनियर श्रीधरन के जीवन के बारे में जानेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। इंजीनियर श्रीधरन एक प्रख्यात अवकाश प्राप्त भारतीय सिविल इंजीनियर हैं। भारत में उन्हें मेट्रो मैन के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने अपने नेतृत्व में कोंकण रेलवे और दिल्ली मेट्रो का निर्माण कर भारत में जन यातायात को बदल दिया। देश और समाज के प्रति उनके महत्वपूर्ण कार्यों और योगदान के मद्देनजर भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण 2001 और पद्म विभूषण 2008 जैसे नागरिक पुरस्कारों से सम्मानित किया। सन 2003 में टाइम पत्रिका ने उन्हें वन ऑफ एशियाज हीरोज में शामिल किया। सन 2013 में उन्हें जापान के ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार से सम्मानित किया गया। उनका प्रारंभिक जीवन। इंजीनियर श्रीधरन का जन्म 12 जून सन 1932 को केरल के पलक्कड़ में पत्ताम्बी नामक स्थान पर हुआ था। उनके परिवार का संबंध पलक्कड़ के करुपुथुर से है। उनकी प्रारंभिक शिक्षा पलक्कड़ के वेसल इवेंजेलिकल मिशन हायर सेकेंडरी स्कूल से हुई, जिसके बाद उन्होंने पालघाट के विक्टोरिया कॉलेज में दाखिला लिया। उसके पश्चात उन्होंने आंध्र प्रदेश के काकीनाडा स्थित गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लिया, जहां से उन्होंने सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री प्राप्त की। इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बाद कुछ समय तक श्रीधरन ने कोझिकोड स्थित गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में सिविल इंजीनियरिंग पढ़ाया। उसके बाद लगभग 1 साल तक उन्होंने बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट में बतौर प्रशिक्षु कार्य किया। इसके पश्चात सन 1953 में वे भारतीय लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम में बैठे और उत्तीर्ण हो गए। उनकी पहली नियुक्ति दक्षिण रेलवे में प्रोबेशनरी असिस्टेंट इंजीनियर के तौर पर दिसंबर 1954 में हुई। सरकारी सेवा। सन 1964 एक तूफान के कारण रामेश्वरम को तमिलनाडु से जोड़ने वाला पंबन पुल टूट गया। रेलवे ने इस पुल के जीर्णोद्धार और मरम्मत के लिए 6 महीने का समय दिया। श्रीधरन के बॉस ने सिर्फ 3 महीने में इस कार्य को पूरा करने को कहा और श्रीधरन को यह कार्य सौंपा गया। श्रीधरन ने यह कार्य मात्र 46 दिनों में पूरा कर सबको चकित कर दिया। इस उपलब्धि के लिए उन्हें रेल मंत्री द्वारा पुरस्कार दिया गया। कोलकाता मेट्रो। सन 1970 में इंजीनियर श्रीधरन को भारत के पहले मेट्रो रेल कोलकाता मेट्रो की योजना, डिजाइन और कार्यान्वयन की जिम्मेदारी सौंपी गई। श्रीधरन ने न सिर्फ इस अग्रगामी योजना को पूरा किया, बल्कि इसके द्वारा भारत में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग की आधारशिला भी रखी। सन 1975 में उन्हें कोलकाता मेट्रो रेल परियोजना से हटा लिया गया। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। श्रीधरन ने अक्टूबर 1979 में कोचिन शिपयार्ड ज्वाइन किया। इस समय यह अनु उत्पादकता के दौर से गुजर रही थी। शिपयार्ड का पहला जहाज MV रानी पद्मिनी अपने लक्ष्य से बहुत अधिक विलंबित था, पर उन्होंने अपने अनुभव, कार्यकुशलता और अनुशासन से शिपयार्ड का कायाकल्प कर दिया और यह सुनिश्चित किया कि उनके नेतृत्व में ही यहाँ का पहला जहाज बनकर निकले। सन 1981 में उनके नेतृत्व में ही कोचिन शिपयार्ड का पहला जहाज MV रानी पद्मिनी बनकर बाहर निकला। जुलाई 1987 में उन्हें पदोन्नत कर पश्चिमी रेलवे में जनरल मैनेजर बना दिया गया और जुलाई सन 1989 में वे रेलवे बोर्ड का सदस्य बना दिया गया। 1990 में उनको सेवानिवृत्त होना था, पर सरकार ने उनको बता दिया था कि देश को उनकी सेवाओं की और आवश्यकता है। इस प्रकार सन 1990 में उन्हें कॉन्ट्रैक्ट पर लेकर कोंकण रेलवे का चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया गया। उनके नेतृत्व में कंपनी ने अपना कार्य 7 वर्ष में पूरा किया। कोंकण रेलवे परियोजना कई मामलों में अनोखी रही। यह देश की पहली बड़ी परियोजना थी जिसमें बोट ऑपरेट ट्रांसफर
पद्धति पर कार्यान्वित किया गया था। इस संगठन का स्वरूप रेलवे की किसी और परियोजना से भिन्न था। लगभग 82 किलोमीटर के एक स्ट्रेच में इसमें 93 टनल खोदे गए थे। परियोजना की कुल लंबाई 760 किलोमीटर थी, जिसमें 150 पुलों का निर्माण किया गया था। कई लोगों के लिए यह आश्चर्य की बात थी कि एक सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजना बिना विलंब और बजट बढ़ाए लगभग अपने नियमित समय पर पूरी हो गई थी। दिल्ली मेट्रो। इंजीनियर श्रीधरन को दिल्ली मेट्रो का मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया और सन 1997 के मध्य तक परियोजना के हर पहलू को समय सीमा के अंतर्गत ही पूरा कर लिया गया। दिल्ली मेट्रो की सफलता और समय सीमा के अंतर्गत कार्य करने की जो संस्कृति श्रीधरन ने विकसित की, उसके बाद मीडिया में उनके नाम और उपलब्धियों के बहुत चर्चे हुए और उन्हें मेट्रो मैन की अनौपचारिक उपाधि भी दे दी गई। उनकी इस कामयाबी को महत्वपूर्ण माना गया कि फ्रांस की सरकार ने सन 2005 में उन्हें नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। भारत सरकार ने भी उन्हें सन 2008 में पद्म भूषण से सम्मानित किया। उन्हें 2005 में सेवानिवृत्त होना था, पर सरकार ने उनके कार्यकाल को आगे बढ़ाकर मेट्रो के दूसरे फेज की समाप्ति तक कर दिया। 16 साल की सेवा के बाद इंजीनियर श्रीधरन 31 दिसंबर 2011 को दिल्ली मेट्रो से सेवानिवृत्त हो गए। कोच्चि मेट्रो। दिल्ली मेट्रो से सेवानिवृत्त होने के बाद उन्हें कोच्चि मेट्रो के रेल प्रोजेक्ट का मुख्य सलाहकार नियुक्त किया गया। सन 2013 में उन्हें कोच्चि मेट्रो अपने निर्धारित समय लगभग 3 साल में पूरी हो जाएगी। दूसरी मेट्रो परियोजना। श्रीधरन को लखनऊ मेट्रो रेल का भी मुख्य सलाहकार नियुक्त किया गया। उन्होंने जयपुर मेट्रो को भी अपना बहुमूल्य सलाह दिया और देश में बनने वाले दूसरे मेट्रो रेल परियोजनाओं के साथ भी जुड़े हुए हैं। इनमें शामिल हैं आंध्र प्रदेश की 2 प्रस्तावित मेट्रो परियोजनाएं, विशाखापत्तनम और विजयवाड़ा। इंजीनियर श्रीधरन का विवाह राधा श्रीधरन से हुआ था। श्रीधरन दंपति की 4 संतानें हैं। उनके बड़े पुत्र रमेश टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में वरिष्ठ पद पर कार्यरत हैं और पुत्री शांति मेनन बेंगलोर में एक स्कूल चलाती हैं। उनका एक और पुत्र मेनन यूनाइटेड किंगडम में डॉक्टर है और उनका सबसे छोटा पुत्र एम कृष्णदास गांव में कार्यरत है। श्रीधरन की 2 जीवनी भी लिखी जा चुकी हैं। इनमें से एक है MS अशोकन द्वारा लिखित कर्मयोगी इंजीनियर श्रीधरन के जीविता कथा द स्टोरी ऑफ श्रीधरन्स लाइफ और दूसरी जीवनी PB अल्बी द्वारा लिखित टेक्स्ट बुक ऑफ सक्सेस ऑफ लाइफ। उन्हें सम्मान और पुरस्कार। रेलवे मंत्री का पुरस्कार 1963, भारत सरकार द्वारा पद्मश्री 2001, द टाइम्स ऑफ इंडिया द्वारा मैन ऑफ द ईयर 2002, श्री ओम प्रकाश वसीन अवार्ड फॉर प्रोफेशनल एक्सीलेंस इन इंजीनियरिंग 2002, टाइम पत्रिका द्वारा ओने ऑफ एशियाज हीरोज 2003, ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन अवार्ड फॉर पब्लिक एक्सीलेंस 2003, IIT दिल्ली द्वारा डॉक्टर ऑफ साइंस भारत शिरोमणि अवार्ड 2005, नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर 2005, CNN IBN द्वारा इंडियन ऑफ द ईयर 2007-2008, भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण 2008, राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी कोटा द्वारा डिलीट की उपाधि 2009, IIT रुड़की द्वारा डॉक्टर ऑफ फिलोसफी 2009, श्री चित्र थिरुनल नेशनल अवार्ड 2012, SR जिंदल प्राइज 2012, TKM 60+ अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट 2013, महामाया टेक्निकल यूनिवर्सिटी द्वारा डॉक्टर ऑफ साइंस 2013, रोटरी इंटरनेशनल द्वारा फॉर द सके ऑफ ऑनर पुरस्कार 2013, ग्रिफिथ द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट गवर्नेंस अवार्ड 2013। ऐसे ही प्रसिद्ध व्यक्तियों के जीवन परिचय को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं हम अगली वीडियो में।
तब तक के लिए जय हिंद।